आज हम बात करेंगे मोशन के बारे में। व्हाट इज मोशन? पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो मूव कर रहा है या चल रहा है। तो मोशन कुछ और नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी यहां रखी हुई है। अच्छा, ये बॉडी यहां है। अगर मान लीजिए इसकी पोजीशन मैंने कुछ फिक्स कर दी कि ये चला लो, मान लो। अब अगर फिर इसको मैंने क्या किया, 10 मिनट के बाद मैं देख रहा हूं, 10 मिनट के बाद ये कहीं यहां पहुंच गया, किसी दूसरे स्थान पे ये मालिकपुर पहुंच गया। तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये मूव किया है, ये एक जगह से दूसरी जगह गया। जब ये यहां से यहां गया, इसमें क्या चेंज आया? इसमें कुछ नहीं चेंज आया, बस एक चीज का चेंज है, वो है इसकी पोजीशन। इसकी पोजीशन पहले यहां थी, अब इसकी पोजीशन यहां हो गई है। तो मैं कह सकता हूं कि द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज होगा वो मोशन कर रहा है। अच्छा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो मोशन कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मोशन के चक्कर में हमें डिस्टरबेंस आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम जो है एक बस में बैठे हुए हैं और बस चल रही है। जब बस चल रही है, मैं बाहर देखता हूँ, तो मुझे लगता है वो पेड़ जा रहा है, वो उसका घर गया, वो सारी चीजें चलती दिखाई देती है। इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं चल रहा हूँ कि पेड़ चल रहा है। जब वो बाहर पेड़ को देखता है, बाहर की सारी चीजों को देखता है, तो उसको लगता है वो सारी चीजें चल रही है। और जब वो खुद बैठ करके खुद अपने को देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बस में बैठा हुआ हूं और बस चल रही है। तो उसको तो लगता है कि मैं रुका हुआ हूं, बस चल रही है। लेकिन जब बाहर देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, बाहर की सारी चीजें चल रही हैं। तो कंफ्यूज हो जाता है कि वाकई में चल कौन रहा है, क्या मोशन डिफाइंड है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम ये कहें कि हम मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हम चल रहे हैं, यहाँ कहीं मैं यहाँ से मूव करके यहाँ गया। अच्छा, अब ये भी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ऐसे घूम रही है। अगर वो ऐसे घूम रही है सर्कुलर पथ पे, तो पृथ्वी भी चल रही है, हम पृथ्वी पर चल रहे हैं। तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन कितना चल रहा। तो इसलिए एब्सोल्यूट मोशन जो है वो डिफाइंड नहीं। एब्सोल्यूट मोशन डिफाइंड कैसे नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक ही अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वही ऑब्जेक्ट हमें रुका हुआ भी दिखाई दे सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको देख कैसे रहे। जैसे अब मान लीजिए कि एक बस में मैं बैठा हुआ हूं, एक बगल वाले बस में कोई और बैठा हुआ है। तो अब दोनों बस एक साथ चल रही है, तो एक साथ जब चल रही है तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये वाला मैं अभी देख रहा हूँ ये बगल में है, फिर 10 मिनट के बाद देखा चला फिर बगल में है। तो मैं टेंशन में आ गया कि ये इतनी देर तक बगल में कैसे था मेरे। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो मेरे रिस्पेक्ट में रुका हुआ। हम लोग कभी कभी गलती कर देते हैं। जब मान लीजिए कि मुझे लखनऊ जाना था, मैं ट्रेन में ऊपर जाकर सो गया, नीचे वाले कह दिया भाई देख मुझे लखनऊ जाना है, लखनऊ आएगा तो बता दे। अच्छा, अब मैंने दोस्तों कह दिया कि लखनऊ आएगा बता देना। लेकिन जब मैं सो करके उठा तो ट्रेन जो है कानपुर चली गई, कानपुर पहुंच गया था। अब मैंने उससे पूछा यार भाई लखनऊ का कैसे क्या मसला था, लखनऊ का क्या हुआ? तो कहेगा यार लखनऊ चला गया। अब यहां पर देखो टेंशन आ रही है, लखनऊ चला गया। लखनऊ चला गया का मतलब ये है कि लखनऊ चल रहा है। और हमारे दिमाग में जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें लगता है हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है। लेकिन जब कहते हैं तो कहते हैं कि लखनऊ चला गया, लखनऊ आ गया। तो यही चीज है कि एब्सोल्यूट मोशन जो है वो डिफाइन है। तो एब्सोल्यूट मोशन डिफाइन करने के लिए हम एक सहारा लेंगे, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? निर्देश तंत्र जो होता है वो ये बात बताता है हम किसी भी मोशन को किसकी रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उस बड़ी बात को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानने से पहले हम मोशन को दो ब्रांचों में डिवाइड करेंगे और वो ब्रांच है, पहली तो है काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनेमिक।
अच्छा, अब काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स ये जो ब्रांच है, इसमें हम मोशन के बारे में जानेंगे कि कोई चीज चल रही है, कितनी चली, कितने समय में यहां से वहां गई, उसी मोशन के बारे में जानेंगे, लेकिन विदाउट कॉज, विदाउट कॉज ऑफ मोशन। हम किस कारण से मोशन हो रहा है, वो गति किस वजह से वस्तु में आई है, हमने उस पर बल लगाया कि नहीं लगा, इस सब बातों का अध्ययन हम नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में। हम सिर्फ ये जानेंगे कि वो चली है, बस वो चल रही है, उसके मोशन के बारे में हम बताएंगे कि अभी यहाँ है, 10 मिनट बाद कहाँ होगी, उसकी हर एक चीज, उसकी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है वो बताएंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो क्यों चली है, उसका कारण क्या है, ये चीज हम नहीं बताएंगे काइनेमेटिक्स में, हम ये चीज नहीं पढ़ेंगे। जबकि जब डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, तो डायनेमिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और विद कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी उसकी किस कारण से हो रहा है, उस पर कितना फोर्स लगा, कितने न्यूटन का फोर्स लगा के मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं, इन सब चीजों के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो डायनेमिक्स में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, और सारी चीजें, एक्सीलरेशन और जर्क, बहुत सी क्वांटिटी है हमारे पास जिनके बारे में हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम मोशन को डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट मोशन इज नॉट डिफाइंड। मोशन कोई एब्सोल्यूट नहीं है, कोई अकेली चीज नहीं है, हम उसको अलग अलग तरीके से देखने पर एक ही बॉडी का मोशन अलग अलग दिखाई दे सकता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और नहीं है, निर्देश तंत्र कुछ और नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में अगर जानेंगे, तो वही यही कोऑर्डिनेट सिस्टम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन हमें बतानी है यहाँ, मान लीजिए ये एक्स, वाई, जेड कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे हवा में है, एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे ये है, और जेड एक्सिस हवा में है, ऐसे यहाँ पर। तो इस पॉइंट के बारे में हमें बताना है, तो इस पॉइंट के बारे में बताएंगे, तो हम कहेंगे कि ये ओरिजिन से, इसके ओरिजिन से इतनी दूर है, एक्स एक्सिस पे इतनी दूर है, वाई एक्सिस पे इतनी दूर है, जेड एक्सिस पे इतनी दूर है। अच्छा, तो ये जो है ये हमारा जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अच्छा, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है, स्टैटिक है, रुका हुआ, ये चल भी सकता है। हम इसको मान लीजिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमारा v वेलोसिटी से चलने लगा। अब जब v वेलोसिटी से चलने लगा, तो अब इसकी पोजीशन जो हम बताएंगे वो कुछ और बताएंगे। हमें ये लगेगा, हम अगर ऐसा करें कि मान लीजिए इसका फ्रेम ये है, अगर ये मैं हूं, ये मैं हूं, मान लीजिए कि यहाँ मैं बैठा हूं और यहाँ एक लड़का और बैठा हुआ, कोई लड़का बैठा हुआ, तो अब ये दोनों बैठे हुए हैं, मेरे हिसाब से मेरा फ्रेम ये है, इसके हिसाब से इसका फ्रेम ये है। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैं जब पहले मैं भी रुका हुआ था, ये भी रुका हुआ है, तो इसका भी अपना फ्रेम है ऐसे। मान लीजिए कि ये एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, तो अब मैं ये पहले जब मैं रुका हुआ था तो मैं देख रहा था कि ये भी रुका हुआ है ऐसे ही, लेकिन जब मैं चलने लगा, जैसे मैंने कहा कि मैं बस में बैठ गया, मेरा वाला फ्रेम चल रहा है, मैं बस में बैठ करके चल रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चल रहा है, और वो कैसे लगेगा, ये मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा लगेगा उल्टा चले, उल्टा। तो ये फ्रेम की बात है। अगर आप अलग तरीके से देख रहे हैं, तो आपको कोई चीज उसी हिसाब से ही दिखाई देगी, उसी मतलब मोशन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि जितनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बदलूंगा, मुझे मोशन की या बॉडी की पोजीशन अलग अलग दिखाई दे सकती है। तो मेरे देखने पर मोशन डिपेंड करता है, ना कि किसी के चलने पर। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करेंगे, ये कितने टाइप के होते हैं।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेनली दो टाइप के हैं, एक तो है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? इनर्शियल फ्रेम जो होगा ये एक ऐसा फ्रेम है, एक ऐसे फ्रेम में हम किसी चीज के किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर कर रहे हैं जो न्यूटन के जो नियम है, जो 3 नियम है न्यूटन लॉ जो है, उनको ओबे करता हो, उनको फॉलो करता हो। हम ये भी कह सकते हैं इनर्शियल का मतलब होता है जड़त्वीय, तो जड़त्वीय तंत्र ऐसा तंत्र होगा जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ठीक तरीके से डिफाइन कर ले जाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी और अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी। ठीक, तो हम इनर्शियल फ्रेम में बात करेंगे कि जिसमें ए जो है वो 0 हो, एक्सीलरेशन जो हो, त्वरण, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका त्वरण जो है अगर 0 हो तो ऐसे तंत्र में हम ऐसे तंत्र में किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करेंगे। मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका मेजरमेंट ऐसे तंत्र में कर रहे हैं जिस तंत्र का त्वरण 0 हो। जैसे मैं बस में जा रहा हूँ और बस यूनिफॉर्मली चल रही है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से चल रही है, मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जितनी यहाँ उतनी वहां उतनी वहां में भी, मतलब वो एक समान चाल से चल रही है। अगर एक समान चाल से चलती हुई किसी तंत्र में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का या उसके मोशन का अध्ययन करेंगे तो हम उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। ये रुकी हुई भी हो सकती है, रुकी हुई है तब भी हम इसको इनर्शियल कह सकते हैं। ये चल रही है लेकिन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में त्वरण तो 0 ही होगा। तो जब त्वरण 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप ये मानेंगे कि ये फ्रेम जो है वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। जबकि दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वो एक ऐसा निर्देश तंत्र होगा जिसमें ये इसका अपना जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम मेजर करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, वो खुद एक्सीलरेट होगा, वो खुद त्वरित गति करेगा, उसमें त्वरण होगा। और जब त्वरण होगा तो ऐसे मान लीजिए कि ये जो चल रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इस कंडीशन में हम अगर इस फ्रेम को कहेंगे तो वो फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हमारे लिए जो है इसमें जो होगा a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इनर्शियल फ्रेम जिसमें एक्सीलरेशन 0 हो और नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें एक्सीलरेशन 0 ना हो। तो अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको आप जो मेजर करेंगे फिजिक्स में वो इनर्शियल फ्रेम में मेजर करेंगे, कोई भी चीज मेजर करेंगे क्योंकि इसमें आपका मेजरमेंट अच्छा है, इसमें आप मेजर आसानी से कर सकते हैं। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपका मेजरमेंट बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में हमें दिक्कतें आएंगी, इसलिए हम नॉन इनर्शियल फ्रेम को यूज नहीं करेंगे। तो फिर एक बार मैं कह रहा हूं, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होगा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को पूरी तरीके से ओबे करेगा, जिसमें एक्सीलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम होगा, एक ऐसा तंत्र होगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक ऐसे तंत्र में मेजर करेंगे जिसमें उस तंत्र की ही वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, उसका त्वरण 0 नहीं होगा। मतलब मैं एक आदमी जो है मैं उसको बारे में जानना चाहता हूँ, उसके मोशन के बारे में जानना चाहता हूँ, वो भी अपनी गाड़ी से मैं चल करके मैं जा रहा हूँ जिसमें वो उसकी स्पीड लगातार बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, उससे देख रहा हूँ, तो वो जो होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट करके मैं देख रहा हूँ तो वो इनर्शियल फ्रेम की कंडीशन में आएगा। और अगर उसकी वेलोसिटी 0 भी है, रुक करके देख रहा हूँ, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम की कैटेगरी में ही